आ चुका था पहले, मगर कब जाएंगी ये पता नहीं। अब देखिए यहाँ मकान तो बन नहीं सकते, सरकारी जमीन है, ये रक्षा मंत्रालय की जमीन है ये। बस आए दिन डर लगा रहता है कि कहीं कोई वैसे काम ना हो जाए कि हटा रहे। अब कहीं हमारा ठिकाना है ही नहीं, तो आप क्या बताएं। हम तो जब से आए जब से यही हैं। ये चुनाव के बाद तो कोई झांकने तक नहीं आया भैया, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और ये डीआईडी कैंप, यहां पर देखिए ये झुग्गी बस्ती है, यहां पर भी लोग रहते हैं। और देखिए क्योंकि दिल्ली में पिछले काफ़ी दिनों से हम ये देख रहे हैं कि एक माहौल बन गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई एक टारगेट दे दिया गया है 2026 तक, फिर कोई कह रहा है 2027 तक एक भी झुग्गी नहीं बचेगी। लेकिन मैं ये भी देख रहा हूं कि कहीं कहीं ये डर भ्रम जानबूझकर फैलाया जा रहा है। और क्योंकि देखिए यहाँ भी लोग रहते हैं, हम इनसे ये पूछने के लिए यहाँ पर आए हैं कि इन्हें क्या कुछ पता है, क्या कोई नेता अधिकारी यहाँ पर आया इस तरह का कोई फरमान लेकर के कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने ये भी देखा कि नई दिल्ली विधानसभा में ही कई ऐसे कैंप जिन्हें झुग्गी बस्ती कहते हैं, वहां पर पाइपलाइन बिछाई जा रही है और जो मीठा पानी जिसे कहा जाता है, साफ पानी, पीने वाला पानी, वो घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पर क्या स्थिति है, यहाँ के लोगों को क्या पता है और क्या कुछ यहाँ के लोग कहना चाहते हैं। यहाँ पर महिलाएं हैं, ये बताएंगी कि भाई इन्हें क्या दिक्कतें हैं, क्या लोग यहाँ की चर्चाएं कर रहे हैं। हाँ जी, आपका नाम क्या है? नगीना है मेरा नाम। आप कब से रहती हैं यहाँ? मुझे तो हो गया 30-35 साल यहाँ पे। हैं? हाँ, मैं तो शादी होके अभी यहीं क्या? आई। अरे सुनिए तो हैं? भैया देखो पानी, यहाँ पानी की बहुत परेशानी है, पानी नहीं आ रहा। जो थोड़ा बहुत आता था वो भी कम हो गया, बंद हो गया। और जब से चुनाव हुआ है उसके बाद तो कोई नहीं आया। जब चुनाव था तब तो सारे नेता आते थे, जब से सब बीजेपी जब से जीती है तब से तो कोई नहीं आया यहाँ पे। अभी तो कह रहे थे कि वो बगल वाला जो कैंप है वहां तक तो पानी आ गया है, यही मीठा पानी, ये पाइपलाइन वहां तक बिछ गई। यहाँ तक आ जाए तब तो जाने भैया, अभी तो आया नहीं, अभी यहाँ नहीं आ रहा है। ये खेत पंप है ये वाला, इसी से पानी, इसी से काम चलते हैं। इसमें मीठा पानी आता है? नहीं खारा आता है। मीठा तो बाहर से ले आते हैं, क्योंकि पीने का पानी बाहर से आता है, हमारे सब पीने का पानी बाहर से। अरे सुनिए जरा, पीने का पानी हमारे बाहर से आता है, सब बाहर से मंगाते हैं? हाँ बाहर। यही जो अभी ये पानी भर करके ले गई है दीदी, ये कैसा पानी है ये वाला? यही पानी थे, मगर ऐसे यार देख लो, पीने लायक नहीं है, ये गंदा पानी आता है। पानी है। ये चुनाव के बाद तो कोई झांकने तक नहीं आया भैया, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। यहाँ कोई नहीं आया देखने के लिए। अब पानी कह रहे पाइपलाइन डली है, उसके बाद आता है कि नहीं आता अभी पता नहीं। इस वाले ये जो कैंप है बराबर वाला, यहाँ तक तो आ गया। जो नल में पहले पानी आता था वो भी बंद हो गया, वो भी बंद हो गया और जो 24 घंटे के लिए आता था ये भी बंद। एकदम देख रो था गया सारा पानी। किस लिए बंद हो गया? अब पता नहीं, भी बंद हो गया चुनाव के बाद तो सारे। अब मेरे को सब का पता है, बोलते जाता कंप्लेन कर जाता कि पानी कम आ रहा, नहीं कोई सुन रहा तो क्या बोल। आपको कोई यहाँ कुछ कहने के लिए, बताने के लिए आया कि भाई बड़ी देखिए सुनिए, ये भी दिल्ली में चर्चाएं चल रही हैं कि भाई पता नहीं कौन सी झुग्गी, कौन सा कैंप, किसको निशाना बनाया जाएगा, ये टूटेंगी, अवैध जगह में रह रहे हैं। ये तो डीआईडी कैंप है, हाँ। यहाँ तो कोई ऐसा कुछ नहीं, अभी यहाँ तो कुछ नहीं आया। अब देखो क्या होता है। यहाँ अभी कोई फरमान नहीं है? नहीं यहाँ तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। चलिए ठीक है। अम्मा नमस्ते, कैसी हैं? ठीक है भैया, सही है। क्या बोलूँ आपको? कौन सी झुग्गी है आपकी? ये वाली? ये वाली है, ये हाँ ये। कब से रहती हैं यहाँ? मेरे बहू बेटे रहते, बहू बेटे रहते यहाँ। यहीं पे? हाँ। अभी क्या लग रहा है, व्यवस्थाएं सब ठीक हैं? सरकार की सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही है? सरकार की जो सुविधाएं हैं, योजनाएं, सभी का लाभ मिल रहा है? अच्छा, ठीक है। अरे नमस्ते, कैसी हैं? बस ठीक है। ठीक है। क्या हो गया?
अरे मैं तो यही जानने के लिए आया, लोग कैसे रह रहे हैं, कुछ सुविधाएं सरकार की क्या मिल रही हैं। दिल्ली में तो देखिए एक माहौल चल रहा, लोग कह रहे हैं कि पता नहीं कल को कौन सी बस्ती में कहाँ बुलडोज़र आ जाएगा, क्या होगा क्या नहीं। यहाँ के लिए क्या सूचनाएं हैं, क्या फरमान अभी तक किसी ने जारी किया कि नहीं? ऐसे अभी कुछ नहीं बोला कुछ नहीं बोला। ना, यहाँ के लिए अभी तो किसी ने कुछ नहीं बोला। अब आगे पता नहीं क्या होता, उनकी मर्जी है ना। अब हम भी बूढ़े हो गए, रहते रहते इतने साल गुजर गए हमारे सास ससुर भी ख़त्म हो गए, हम भी अब ये बूढ़े हुए। मंदिर है, ये मंदिर है, शिव जी का मंदिर है ये ऊपर। कितनी पुरानी है ये बस्ती, लोग कब से रहते हैं यहाँ? बहुत पुरानी है भैया। क्या सोचा, अगर कुछ ऐसा अगर होता है, अगर सरकार कोई ऐसा फरमान जारी करती है तो फिर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? या फिर अभी तक ऐसा कुछ है नहीं कि भाई सरकार से ही उम्मीदें हैं, कहीं पहले घर मिल जाएगा, उसके बाद में अगर कुछ कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात है नहीं ऐसा? अब कहीं हमारा ठिकाना है ही नहीं, तो अब क्या बताएं। हम तो जब से आए जब से यही हैं। अब आगे अब जैसे करेंगे उनकी मर्जी, क्या करें, कहाँ जाएं। हम जा भी तो नहीं सकते कहीं, कहाँ जाएं, है ना। अब बुढ़ापा आ गए यहीं, अभी माता जी कितने बुढ़े हो गए हम हैं, तो उनसे भी हमारे सास ससुर ऊपर पहुँच ही गए हैं। आपके बच्चे क्या करते हैं? मेरे बच्चे तो लड़की है, लड़कियां अपने अपने घरों में। लड़का है? और लड़का है, वो भी यहीं रहता है? हाँ रहता तो यहीं है। शादी हो गई? हाँ शादी हो गई, क्या काम करता है? एनडीएमसी में है। तो ठीक है, मतलब खर्चा पानी सब अच्छा चल रहा है कि नहीं? कहाँ से चलेगा भैया, एक आदमी तनख्वाह में कितना जी चलेगा हैं। अब उसके भी बाल बच्चे हैं, हम भी से। अब मंदिर तो है पर तो क्या आता मंदिर में बताओ, है ना। तब जब अपना नौकरी नहीं चाकरी नहीं तो कुछ नहीं है भाई। तो जो हमारे को यहीं दे देते, यहीं वो बना ले, यहीं रह लो बोल दे भाई, हमारे को तो यही है भाई। मतलब जो अपना बना रखा है यही ठीक है। हाँ। अब देखिए यहाँ मकान तो बन नहीं सकते, सरकारी ज़मीन है, ये रक्षा मंत्रालय की ज़मीन है ये। हाँ, जिसका होगा मेरे को ये पता तो नहीं है। चलिए ठीक है, आपने बात की, धन्यवाद। आइए कुछ और लोगों से करते हैं बात। आपका नाम क्या है? परमिला। आप यहाँ कब से रहती हैं? हमें यहाँ ब्याह के ही आए हैं भैया, 20 साल तो हमें हो गई है। 20 साल शादी को हो गए, तब से यहीं रहती हैं? तो यही आपका आशियाना, यही आपका घर है? हाँ यही है। तो ये छोटे छोटे से देखिए कमरे हैं, कैसे, मतलब कैसे कभी सोचा नहीं कि यहाँ से कहीं बाहर निकलें कुछ लोगों? हाँ सोचे हैं? भैया, बच्चों में वही है, कहाँ सोचेंगे, कहाँ जाएंगे बताओ। यही है हमारा जो भी है। अभी देखिए ये बड़ी चर्चाएं चल रही हैं दिल्ली में, पता नहीं बुलडोज़र कहाँ चला जाएगा, क्या होगा क्या नहीं। यहाँ के लिए कुछ ऐसा किसी ने बताया, अभी कोई संदेश दिया, या फिर यहाँ कुछ नहीं है? नहीं आए थे लोग बात बोलने आए, अभी कुछ नहीं है। हाँ। अभी नहीं है हाल फिलहाल। यहाँ ये बताने के लिए आए थे कि अभी कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा? नहीं नोटिस आ चुका था पहले, मगर कब जाएंगी ये पता नहीं अभी इसका। है? नोटिस आया था? हाँ आया था। तो क्या सोचा फिर, अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अब भैया हम कहाँ जाएंगे, हम तो गरीब आदमी है, कहाँ जा सकते हैं बताओ। ये तो सरकार को सोचना चाहिए, हमारे बच्चे को लेके कहाँ जाएंगे, गांव से यहाँ से कहाँ जाएंगे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटी हैं, 1 बेटा है। अम्मा नमस्ते, आइए तो आगे आइए। कैसी हैं? बस बढ़िया। आप इनकी सास? नहीं जेठानी है। जेठानी है। जेठानी? आप यहाँ कब से रहती हैं? मैम शादी हो गई, यहीं आए हैं। कितने साल हो गए? अब 27-28 साल हो गए हमें रहते हुए यहाँ। हमारे आदमी को तो जन्म ही यहीं से है, 50-60 साल से वो यहीं है। कितने परिवार रहते हैं इसमें घर में? 4 परिवार। इसमें 4 परिवार रहते हैं? अब रहते हैं भैया, क्या करें, मजबूरी है, कहाँ जाएं, इसलिए रहते हैं 4 जन। अभी आपको पता है ये दिल्ली में क्या चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि यहाँ तो देखिए मैं देख रहा हूँ कि जो पीने का पानी है उसकी पाइपलाइन आ रही है, ये बगल वाले कैंप तक आ चुकी है, कह रहे हैं कि भाई यहाँ भी आने वाली है, तो सुविधाएं सरकार दे ही रही है।
लेकिन कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि एक टारगेट दे दिया है सरकार ने 2026, कोई कह रहा है 2027 तक ये जितने भी हैं जो झुग्गी बस्तियां हैं ऐसी सबको बुलडोज करेंगे, सबको ढहा देंगे। हैं? तो ये वो तो पता नहीं, अब सरकार जाने, अब हमारे कहने से थोड़ी बंद हो जाएगा। अब बोल तो रहे सब जगह टूटा है, अब यहाँ देखो क्या होता है। हाँ। अच्छा है, हम तो यही चाहते हैं नहीं टूटेगा तो अच्छी बात है, हम यहीं रह लेंगे, कहाँ जाएंगे, हमारा कहीं और ठिकाना नहीं है। कहीं बच्चे नौकरी वाले बच्चे हैं, नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, कहाँ जाएंगे, कोई सरकारी नौकरी है नहीं तो कहाँ जाएंगे, कहीं ठिकाना ही नहीं हम लोगों का। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं हमें रहने दें यहाँ, तो और अच्छी बात है। बच्चे अपना कमा खा लेंगे, जब देखा जाएगा, जब बच्चे हो जाएंगे अपने से लायक। अभी छोटे हैं बच्चे, छोटे क्या भैया, शुरू ही है, ज़्यादा बड़े भी नहीं, शुरू बात ही है। अब कमा ही रहे हैं तो क्या करें। आगे बढ़ेंगे जब जाके होगा। हाँ जी, आपका नाम क्या है दीदी? सीमा। आप यहाँ कब से रहती हैं? मेरे को तो हो गई 22 साल। 22 साल में और अब में कुछ जीवन परिवर्तन आपने देखा, या जैसे पहले थे ऐसे ही अभी भी हैं? वही हाल है, कमा के खाना है। और क्या कमाए, और हमें कौन आज नौकरी दे रहा, वही बस सरकारी नौकरी थोड़ी ना रखी है, वही रोज़ का गड्ढा खो तो रोज़ का पानी पियो, और क्या होगा। बस अब तो ये है कि रह जाए यहाँ पे तभी तक है, बस आए दिन डर लगा रहता है कि कहीं कोई वैसे काम ना हो जाए कि हटा रहे हैं, झुग्गी हटा रहे हैं। अब यही तो देखिए बड़ी बात है कि ये लोग तो कह रहे हैं कि भाई एक को भी नहीं छोड़ेंगे, सभी को ढहा देंगे। लेकिन ये बराबर वाले कैंप में आपने देखा यहाँ पानी की पाइपलाइन बिछ चुकी है, साफ पानी की, यहाँ भी आने वाली है आपके यहाँ। कहाँ आ रही है, ये रोक तो दिया काम, अभी तो रुका बड़ा है, कब से तो आ रही है कह रहे हैं, अभी तक तो आई नहीं। बराबर वाले कैंप में आ गई है, देखा इधर उसमें रेस कोर्स में। हाँ। तो रेस कोर्स में आई है ना, यहाँ नहीं आई। रेस कोर्स की बात ही अलग है, जो रेस कोर्स में होगा यहाँ पे क्या, रेस कोर्स में तो खुला पानी है, यहाँ कहाँ है पानी। यहाँ में और वहाँ में क्या अंतर है? बहुत फर्क है, वहाँ तो खुला पानी है एकदम, और अब से नहीं है, कब से है। यहाँ पे तो ये अब कितने दिन बाद ये लगा है, अब थोड़ी ना है। यहाँ में वहाँ बहुत फर्क क्या है। सोचा, अगर कौन से घर में रहती हैं आप, कौन सा है अगला? हाँ, इसके जो क्या ये बताइए, क्या सोचा अगर ऐसा कुछ होता है, सरकार भेज देती है बुलडोजर को, तो फिर क्या होगा? मतलब लोग मतलब ऐसे थोड़े हटाएगी या कुछ, मतलब कहीं रहने का ठिकाना तो दे। ऐसे जैसे इतने सालों से रह रहे हैं, 20-22 सालों से रह रहे हैं, तो क्या करेगी सरकार, क्या करेगी? हटा देगी, ऐसे छोड़ देगी? अब आप भी तो बताओ ना, सरकार क्या करेगी, आप बताओ। सरकार तो कह रही है कि भाई जहाँ जहाँ हमें दिक्कतें हो रही हैं, हम तो अभी केवल उन्हीं को हटा रहे हैं। कोई नालों के ऊपर है, रेलवे जो ट्रैक है उनके जो किनारे हैं, ये तो नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर बहुत सारी जगहों पर ऐसी मतलब अफवाहें चल रही हैं, कुछ भी नहीं बचेगा, सबको ढहा देंगे, हैं? ये भ्रम भी आपको लग रहा है कि फैलाया जा रहा है कि नहीं? अब कुछ भी समझो, जो जिन लोगों के डर नहीं, डर तो है, लेकिन जो जिनके हो रखा है वो भी तो देख रहे हैं ना, बहुत जगह हो भी रखा है, ऐसा तो है नहीं कि खाली अब गए। तो वही डर यहाँ भी है। हाँ, वो तो डर है, तो है। सरकार से घर चाहिए पहले, उसके बाद जो कुछ करना है जो कीजिए। कुछ, हाँ वो तो है, हैं? वो चाहिए। अब देखो, अब यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, बच्चों को लेके कहाँ जाओगे? हैं? ये देखो, इनसे पूछो, ये तो हमसे भी पहले की रह रहे हैं, इनसे पूछो। कितने बच्चे हैं आपके? 3, 2 बेटी है, 1 बेटा है। तीनों इधर ही पढ़ते हैं, यहीं आसपास ही? नहीं, बड़ी वाली बेटी तो पास आउट है, दोनों मतलब तीनों ही बच्चे पास आउट है। अब पढ़ाई, अब ये कोई जॉब नहीं, कोई अच्छे कोर्स वगैरह नहीं पास में, इतनी दूर दूर लड़कियां जाती हैं लड़कियों के लिए, कोई शौचालय का प्रबंधन नहीं, कोई इतनी देख रहे हो ना आप, जंगल बनाया, इधर से तो आए होंगे, पूरा लैट्रिन इधर कितना जंगल है, कितना डर है बच्चों का। फिर कुछ है, कोई सुविधा कुछ नहीं है। यहाँ पे तो बाहर मैं देख रहा हूँ कि बड़ी साफ सफाई है इधर की साइड से, तो जब मैं आया तो वो तो आर्मी इलाका है, तो सफाई तो रहेगी, बताओ। मतलब औरों के जैसा नहीं है, और जो बस्तियां हैं लोग बड़ी समस्याओं में रहते हैं। हाँ, वो तो है। मैं तो जगह जगह जाता रहता हूँ। देखिए यहाँ पे दिखाइए, देखिए रास्ता भी है आने जाने का बढ़िया, कहीं पानी नहीं भरा हुआ है, सब कुछ ठीक है, ये पक्की रोड बनी हुई है। लेकिन कहीं कहीं मैं जा करके देख रहा हूँ वहाँ पूरा पानी भरा हुआ है, कूड़ा एकदम, घुसते ही जैसे ही बस्ती में आप घुसते हैं कूड़ा। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है, एकदम जैसे ही मैं घुसा एकदम साफ सफाई दिखाई दी। यहाँ भी आने जाने का जो रास्ता है एकदम ठीक है, बढ़िया है। तो मतलब चाहते हैं कि यहीं बसे रहें, कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे ही रहे। सरकार बस इतना करे, बस हमें यही घर ना छीने, यही घर ना छीने और बच्चों के लिए और भी अगर दे कहीं और कि भाई ठीक है ये तो सरकारी जमीन है, देखिए रक्षा मंत्रालय की जमीन है,
कल को अगर सरकार ने कहा कि सरकारी ज़मीन है, खाली तो करना पड़ेगा, तो फिर कहीं और अगर मकान दे तो फिर नहीं चलेगा। नहीं, इतना है कि इतना भी दूर मत फेंक दो कि बच्चों के लिए दिक्कत हो जाए। आपको पता है लड़कियां हैं, बच्चे हैं, उनको ये तो एकदम पाउस आउट में फेंक देंगे तो फिर कैसे का होगा। हम लोग तो अब देख लिया ना आपने, हम किस इलाके में कैसी जगह में रह रहे हैं, बच्चे भी हमारे उसी में पड़े हैं भले। अब आप कहीं अलग दे दोगे तो कैसे रहेंगे बच्चे, बताओ, आप बताओ कैसे। चलिए ठीक है, आपने बात की बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद।